केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मंत्री समूह बैठक कया अबाड़ ताईं लगाया गया देश में 19 करोड़ 6 लाख सु 32 टीका। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 21 करोड़ सु 32 वैक्सीन की खुराक भी कराएगी मुहैया। टाबरा खातर कोवेक्सिन रो जून महीना में करो जा सकेलो ट्रायल। देश में कोरोना रा नवा मामला में आई गिरावट। केंद्र 23 सु 30 मई खातर आवंटित करी 22,17,032 रेमडेसिविर शीशा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर प्रदेश में 8 जून तक बढ़ायो गयो लॉकडाउन। ब्याव माळे रोक रे साथे मास्क नहीं लगावा माथे जुर्माना की राशि ने भी बढ़ायो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी करी SC, ST, OBC, MBC और EWS रा वर्ग रा पढ़ेसरिया खातर अंबेडकर DBT वाउचर योजना। लाडली परीक्षा में 75% अंक हासिल करवा वाला 5,000 पढ़ेसरिया ने 10 महीना रा दिया जावाला DBT वाउचर। और प्रदेश में काल 16,032 कोरोना मरीज हुआ ठीक। 6,032 नुआ मामला आया सामने। सबसे बत्ता मामला जयपुर में 1483 कराया गया दर्ज। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कोरोना माथे मंत्री समूह की बैठक लीनी। इन मौके वणा कहो कि अबाड़ ताईं देश में 19 करोड़ 6 लाख सु 32 टीका लगाया जा चुका है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 21 करोड़ सु 32 वैक्सीन की खुराक भी मुहैया कराएगी है। मंत्री समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ब्लैक फंगस ने लेर भी चेतावनी जारी करी। Right now, 16 states in the country, they currently have a very high positivity rate. They are Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Goa, Manipur, Puducherry, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and Lakshadweep. Then just to update you about the vaccination status in the country, till morning today, our latest data informs us that we have already given 19 crore 60 lakh 51,962 doses to our countrymen, and even today we have 1 crore 60 lakh 57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days, we have another 21 lakh 8,160 doses for the states. We know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken for advice with the advice of the relevant experts, and we had requested the states to issue notifications to make this disease notifiable, so that the central government also knows in detail the extent of the numbers, and so that the strategies could be about drug availability, etc., could be planned accordingly. So by now, 19 states have already issued notifications and made it a notifiable disease under the Epidemics Act. टाबरा में कोरोना रोकथाम खातर जून महीना में कोवेक्सिन रो ट्रायल कराया जावारी आस है। इन साथ ही देश में कोरोना रा नवा मामला में भी गिरावट दर्ज करी गई है। केंद्र कोरोना रोकथाम खातर 23 सु 30 मई ताईं रेमडेसिविर री 22 लाख सु 32 शीशा भी जारी करी है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर रचेस एला ने कहा है कि हम जून महीने से अपने वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण शुरू कर सकते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी 2 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी थी।
12वीं और पेशेवर परीक्षाओं खातर आखिरी फैसलो 1 जून ने वेलो। इन मामला में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल राज्य सूं काल 25 मई ताईं सुझाव मांग्या है। काल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल बतायो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक में नीट जेईई जेड़ा प्रोफेशनल कोर्स री एंट्रेंस परीक्षा माथे भी विचार हुआ। नीट 1 अगस्त ने प्रस्तावित है, पण 12वीं परीक्षा की तारीख तय होबारे पाछे ही आखिरी फैसलो वेलो। केंद्रीय संसदीय मामलात राज्य मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल आज संभाग रा सबसू बड़ा पीबीएम सफाखाना रो दौरो कर्या। इन दौरान वणा मरीजा ने दी जा रही सुविधाओं समेत भोजन कक्ष रो भी जायजो लीनो। वणा कहो कि कोरोना री दूजी लहर खतरनाक है। मंत्री ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं बढ़ावा माटे भी जोर दीना। कोविड की जो ये सेकेंड वेव है, ये पहली वेव से थोड़ी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुई है और इसको देखते हुए जो हमारी कोविड मैनेजमेंट की जो समीक्षात्मक बैठकें हुई, इसमें ये निकल कर के आया कि शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र के जो पीएससी हैं, अर्बन पीएससी है, उनमें भी सीएससी है, उनमें भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। उसी लिए पीएससी सीएससी का काफ़ी दौरा विजिट 3-4 दिनों से मैं कर रहा हूँ। पीबीएम हॉस्पिटल में भी कुछ विषय जो नए आए, आपने देखा होगा कि एक 90 बेड का एसबीआई फाउंडेशन से के सहयोग से नया कोविड केयर सेंटर भी तैयारी में है। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष रूप से ध्यान रखना, बाकी जिसके भी कोई सिम्टम हो तुरंत अस्पताल में एडमिट होकर के अपना इलाज कराएं, यही इसका बड़ा उपाय है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता तका राज्य सरकार जारी लॉकडाउन ने 8 जून ताईं बढ़ा दीनो है। प्रदेश रो गृह विभाग इन बाबत आदेश जारी कर लॉकडाउन ने लेर नवा दिशा निर्देश जारी कर्या है। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश बतायो कि नवी गाइडलाइंस रे मुजब 24 मई सु 8 जून ताईं सुमारे 5 बजे ताईं त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेलो। लॉकडाउन री सख्ती सु पालना कराई जावेली। वणा बतायो कि नियमाना तोड़वा वाला और बिना काम घूमवा वाला रे खिलाफ जुर्माना री कार्रवाई भी पुलिस कानी सु करी जा रही है। लगभग पूर्व की भांति ही है और लगातार पुलिस दिन में और रात में नाकेबंदी कर रही है। सुबह में जब दुकानें खुलती हैं तब विशेष टीमें लगाई गई हैं जो कि गैर अनुमत दुकानें अगर खुलती हैं और अगर अनुमत दुकानें खुली हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। लगभग 1.5 लाख के आसपास 1 अप्रैल से अभी तक में चालान किए जा चुके हैं। हज़ारों वाहन जब्त हुए हैं और मुकदमे भी काफ़ी लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। ये सख्ती लगातार चल रही है और सभी नाकों पे यही निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक 2 व्हीलर 4 व्हीलर को वेरीफाई किया जाए। अगर वो अनुमत श्रेणी में आते हैं तो उनको जाने दिया जाए, शालीनता का व्यवहार रखा जाए, लेकिन अगर गैर अनुमत श्रेणी के हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जोधपुर में कोरोना संक्रमण ने ग्राम मोगड़ा ग्राम पंचायत रा 4 गांव स्व अनुशासन सु हरा दीनो। पंचायत रा 4 गांव मोगड़ा कल्ला, मोगड़ा खुर्द, शेखा नाड़ा और श्री राजस्व नगर में कोरोना री दूजी लहर रो कोई भी असर दिखाई नहीं दियो। 15,000 की आबादी वाला गांव में लारला 10 दिना सु एक भी संक्रमित नहीं मिलो है, जबकि पहला संक्रमण फैलियो तो 10 दिना में ही 8 लोगों की मौत वेगी ही। पण गांव वाला स्व अनुशासन लगार कोरोना ने लारला 10 दिना सु गांव में घुसवा भी नहीं दियो। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तो काम हो रहा है, सरकार भी सहयोग कर रही है, लेकिन सरकार कहाँ पहुंचेगी। इसमें सबसे पहले शुरुआत करी हमारे वाघाराम जी सरपंच है, उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने 1,30,000 रुपये गांव में डोनेट करे। उस डोनेट के थ्रू उन्होंने मशीन की व्यवस्था करी, ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था करी, साथ में टैबलेट्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो भी पेशेंट है उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराना, ये सारी सुविधाएं हमारे गांव में आज बहुत अच्छी सुविधा करी हुई है। सरपंच साहब की तरफ और युवा की तरफ बहुत ध्यान हो, सब रे घर में जा सबको काढ़ा पिला रहे, सबको अच्छे से सुविधा दे रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ रहे, बहुत अच्छे से सबका ध्यान रख रहे हैं। तो हमने ग्राम लेवल पर एक टीम क्रिएट की जिसका मोटो है ग्राम को सुरक्षित करना और अपने जो भी समस्या है वो गाँवी लेवल तक समाप्त करना। हमने एक 1 एंट्री 1 एग्जिट करके एक प्लान तैयार किया। उसमें इंजीनियर, नर्सिंग स्टाफ
और जो भी हमारे गांव के एजुकेटेड बंदे हैं उनकी टीम तैयार करके हमने शिफ्टिंग में 5-5 जनों की टीम बना के 3-3 घंटों की ड्यूटी देने स्टार्ट की। कोरोनारी नई गाइडलाइन री अनुपालना खातर झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान आज निरीक्षण कर्या और कई दुकाना ने सीज भी करी। जिला कलेक्टर बताया कि राज्य सरकार काने सू आज सू नई कोरोना गाइडलाइन्स ने प्रभावी रूप से लागू करवा खातर शहरों जायजो कर्या है। देखा गया अधिकारियों के साथ जो दुकानें अथराइज नहीं थी, आज खोलने के लिए अनुमान नहीं थी, वो भी दुकानें कुछ खुली हुई मिली, उनको सील करवाया गया। अधिकारियों को तथा पुलिस अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए कि कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना है उनकी सख्ती से की जाए, किसी तरह के उसमें लेथार्जिक और किसी तरह से उसमें कमी नहीं रहने दी जाए। प्रदेश रा न्यारा न्यारा आरक्षित वर्गारा कोलेजा में पढ़ रहा विद्यार्थियों खातर कोलेजा में आवासीय सुविधाओं खातर सरकार कानीसू बाउचर मुहैया करवाया जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत SC ST OBC MBC और EWS वर्ग रा पडेसरिया खातर अंबेडकर DBT बाउचर योजना लागू करवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा रा प्रस्ताव रा मुजब लारली परीक्षा में 75% अंक हासिल करवा वाला कुल 5000 पडेसरिया ने मेरिट रा आधार माते बरस में 10 महीना DBT बाउचर दिया जावेला। प्रदेश में काल 16,000 सु बत्ता मरीज कोरोना न मात देर ठीक हुआ। स्वास्थ्य महकमा रा मुजब प्रदेश में 6,521 नवा मामला सामने आया। सबसु बत्ता मामला जयपुर में 1,483 दर्ज किया गया। इनके अलावा जोधपुर में 501, अलवर में 461, उदयपुर में 401, पाली में 317, हनुमानगढ़ में 313, सीकर में 245, कोटा में 201 और अजमेर में 133 नवा मामला सामने आया है। इनसू काल 113 लोगों की मौत भी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिला में कोरोना संक्रमण रा मरीजा की तादाद घटवा लगी है। जिला में सबसे बड़ा सांवलिया चिकित्सालय में अब ऑक्सीजन युक्त बेड खाली होबा लग्या है। सख्त लॉकडाउन रे चालता और वीकेंड कर्फ्यू री अनुपालना रे पाछे जिला में कोरोना रा मरीजा की तादाद में घटोतरी आई है। चिकित्सालय प्रशासन कोरोना सु ठीक वे चुक्या रोगिया ने दूजा सेंटर माते भिजवायो है। अभी कुछ पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा पेशेंट का जो इंडोर है वो कम हुआ है और जो केस डिटेक्शन है वो भी थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है इसमें इसका लॉकडाउन का असर रहा हो। लॉकडाउन के असर की वजह से लोग घर में ही सेंटेड है, इस वजह से संक्रमण ज़्यादा तेजी से नहीं फैल सका। इससे कुछ राहत चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सक को भी है और मरीजों को भी है कि कम से कम आसानी से अस्पतालों में बिस्तर मिल रहे हैं और उनका सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। बूंदी जिला में कोरोना सु 5 टाबरा समेत कुल 70 लोग संक्रमित मिल्या। मंगाल गांव पंचायत में 500 आबादी वाला इन छोटा सा गांव रूपनगर में 70 लोग संक्रमित होबा सु लोग परेशान हो गया। आयुर्वेद महकमा की टीम अठे पूगी और संक्रमित लोगों ने 27 जड़ी बूटिया सु तैयार करो गयो काढ़ो पिलायो और वणा ने औषधि भी बांटी। किट पहुंचाए जा रहे हैं और सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत हम यहाँ आयुष क्वाद, गोजीवादी क्वाद, वाश्लेशमिक जोरर क्वाद, कैप्सूल, आयुष 64, संशमनी वटी और कर्पूर धारा वटी, अणु तेल जो नशे के लिए नाक में डाला जाता है, उसका हम निरंतर वितरण कर रहे हैं। 6 बच्चे जो 12 साल से कम के हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। हमारी तैयारियां पहले से, तो हमने इसके लिए विशेष किट तैयार किए हुए हैं। इसमें सीतोपलादी चूर्ण, गिलोय गनवटी, अमृतधारा वटी और आयुष क्वाथ है। हम लगातार 3 दिन से कर रहे हैं और जो जी प्रशासन का हमें निर्देश मिला तो हम घर घर सर्वे कर रहे हैं और टीम बनाकर लगातार काढ़ा पी रहे हैं और बच्चों को और परिवार वालों को सामान्य गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो सभी को किट वितरण कर रही है, आयुर्वेदिक किट वितरण कर रही है और काढ़ा भी पिला रही है। हम कुछ बच्चे भी है, 1-2 बच्चे जो पॉजिटिव है उनके लिए सबको किट दिए है और आशा करते हैं कि सभी ठीक हो जाएंगे। भरतपुर जिला में कोरोना की तीसरी लहर चालता लारला 22 दिन में 18 बरस सु कम उम्र 612 टाबर संक्रमित हो चुका है। जानवा जोग बात आ है कि सगला टाबर होम आइसोलेट है।
टाबरा संक्रमित होवा माथे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमो सतर्क है और सफाखाना में पूरी तैयारी रे साथ है। एक मई से और 22 मई तक का जो हमारे पास भी आंकड़ा है उसमें 612 18 साल से कम उम्र के बच्चे पॉजिटिव पाए गए और डेथ निल रिपोर्टिंग है। तो इसके संदर्भ में हमारे जनरल हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें सारी तैयारियां चल रही हैं। ऑक्सीजन पॉइंट बढ़ाए जा रहे हैं और आईसीयू सेटअप, सीपैप, बाईपैप और वेंटिलेटर की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं और अगर ऐसी स्थिति कुछ होगी तो उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज विधानसभा खेतर चिकराय में 4 एम्बुलेंस भेंट करी। मंत्री ममता भूपेश दौसा कलेक्ट्रेट पूगी जठे 4 माह सु 3 एम्बुलेंस ने हरी झंडी दिखा रवाना करी। इन दौरान कलेक्टर पीयूष समारिया और सीएमओ डॉक्टर मनीष चौधरी भी मौजूद रहा। कोविड चल रहा है, राजस्थान सरकार की पूरी तैयारी है और हम सब लोग मिलके प्रदेश की जनता को कोविड से राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा सरकार की भूमिका है, प्रशासन का सहयोग है, आम जन का भी सहयोग है। खासतौर से दौसा जिला की अगर मैं बात करूं तो दौसा जिला के लोगों ने कोरोना को बहुत गंभीरता से समझा है और यहाँ पे कोई बहुत इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिल रही। और मैं आज भी अपील करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी की जो अभिलाषा है कि राजस्थान निरोगी रहे, उसमें आप लोग भी सहयोग दीजिए और हम लोग भी पूरा कार्य करेंगे। चूरू में राजकीय भरतिया सफाखाना में 120 बेड माथे सीधी सप्लाई खातर ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत करेगी। इन ऑक्सीजन प्लांट कानी सु उपकरणा ने 24 घंटा में ही स्थापित कर सप्लाई शुरू कर देगी, जिन माए भामाशाह और विधायकों सु मदद करेगी। सफाखाना माए अब 120 सिलेंडर रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता हासिल बहरी है। वैश्विक महामारी कोरोना, इसके विरुद्ध युद्ध में अपने और अपने साथियों के योगदान से आज चूरू के अंदर गौरी शंकर निर्मला देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में चाइना से आयातित ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। अब चूरू के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रहेगी। इस संकल्प के साथ इस 72 लाख के संयंत्र को आज लोकार्पित किया है हमने। इसके साथ ही विधायक विकास कोष से एक 15 लाख का जनरेटर और ऑक्सीजन की लाइनें, इन सब का काम को आज हम शुभारंभ इसका कर रहे हैं। सीकर चिलारा खंडेला ब्लॉक री पंचायत जाजोदरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह सीएससी ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, स्टेबलाइजर समेत भेंट कर्या। इनके साथ ही सर्जिकल मास्क, 50+ ऑक्सीमीटर और जरूरी उपकरण भी भेंट कर्या। इन मौका माथे भामाशाह समेत सीएससी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा समेत दूजा गणमान्य लोग भी मौजूद रहा। स्वर्गीय बसंत जी महर्षि बामनवास वालों की स्मृति में उनके छोटे भाई ने इस संस्थान को और इस ब्लॉक को जो 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 5 लीटर वाले विथ स्टेबलाइजर दिए हैं, 50 पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं, 10,000 हमें जो 3 लेयर नोज पिन वाले मास्क दिए हैं। पूर्व में भी इन्होंने जब पिछले साल कोरोना काल था उस दौरान भी इन्होंने हमें 21 तो थर्मल स्कैनर दिए थे और समय समय पे इन्होंने N95 3 लेयर मास्क एवं अन्य सामग्री भी इन्होंने दिए। करौली जिला सफाखाना ने लेबर रूम खातर स्वास्थ्य मंत्रालय काने शू लक्ष्य प्रमाण पत्र जारी कर्यो गयो है। लक्ष्य प्रमाण पत्र रा न्यारा न्यारा मानका माथे जिला सफाखाना रे खरो उतरबारे पाछे ओ प्रमाण पत्र जारी कर्यो गयो। प्रमाण पत्र मिलवा शू सफाखाना कर्मचारी खुशी जताई है।
ભારત સરકાર કાનેસુ 2017 में शिशु स्वास्थ्य में सुदृढ़ीकरण खातर आ योजना शुरू करी गई। के लिए जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन मिला है MCH लेबर रूम को, उससे एक तो क्लिनिकल जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, कुछ चेक रहेगा कि जिससे कि उनको मेंटेन किया जा सके। और इसमें जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन के बाद जो भी पैसा मिला है उससे इसकी सुविधाओं को और इम्प्रूव किया जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। आदिवासी बाहुल्य जिला प्रतापगढ़ में कोरोना संकट के दौरान श्री राम जन जागरण सेवा समिति जरूरतमंदा ने अल्पाहार, भोजन, दुआया, काडो और मास्क बांटवार साथ ही गोदन ने हरो चारो भी मुहैया करार सेवारो काम कर रही है। धौलपुर जिला में जिला प्रशासन और सोच बदलो गांव बदलो संस्था कानीसू व्यापक कोरोना जन जागरण अभियान चलायो जा रही है। अभियान के दौरान ऑडियो क्लिप, माइक और पंपलेट बांट आम लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन सारू जागरूक करो जा रही है। बाड़ीरा, कंचनपुर, सेपऊ ब्लॉक रा 2 दर्जन सु 32 गांव समेत धौलपुर शहर में लोगों ने जागरूक करवा खातर अभियान चलायो जा रही है। सामाजिक व राजनीतिक कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु SVGVT द्वारा कोविड-19 टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत हमारे कार्यकर्ता 2 वाहनों के द्वारा शहरों में, गांवों में, गली गली मोहल्लों में जाकर के ऑडियो क्लिप के माध्यम से कोरोना गाइडलाइन के पालन तथा उनके बचाव से संबंधित जानकारी प्रसारित कर रहे हैं एवं पंपलेट बांटकर तथा लोगों से व्यक्ति से मिलकर के उन्हें कोविड गाइडलाइन हेतु जागरूक कर रहे हैं। जयपुर रा पुलिस लाइन में आज पुलिसकर्मी और उनरा परिवार वाला ताई कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करेगी। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश इनरो उद्घाटन करया। इन मौका माते DCP हेडक्वार्टर अमृता दुहन समेत दूजा पुलिस एहलकार भी मौजूद रहा। राहुल प्रकाश बताया कि पुलिस लाइन में 40 बेड रो कोविड केयर सेंटर तैयार करो गयो है, जिनमें ऑक्सीजन समेत सगली सुविधावां मुहैया है। अभी यहाँ पे 3 हमारे लोग एडमिट हैं जिनकी देखभाल की जा रही है और लगभग टोटल 40 बेड्स की यहाँ पे व्यवस्था की जा चुकी है। महिलाओं की व्यवस्था अलग की गई है, पुरुषों की व्यवस्था अलग की गई है, उनके बाथरूम्स अलग हैं, सबके लिए अलग अलग इक्विपमेंट दिए गए हैं, सबका ऑक्सीमीटर अलग है, सबका थर्मामीटर अलग है, सबके पीने के पानी की व्यवस्था अलग है, डस्टबिन अलग है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा सकती थी उसको किया गया है। हम उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ साथ हेल्दी भोजन दे सकें और उनकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव रख सके। योगा जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं ताकि वो उनको बेसिक योगा के जो है व्यायाम है जिनसे इम्प्रूवमेंट हो वो हम उनको वो एडवाइस करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण महकमू GSI में आज 18 से 44 वर्षरा लोगों रा खातर वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमारा अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष PV रमन मूर्ति बताया कि कर्मचारियों खातर लगाया गया 3 दिन रा वैक्सीनेशन शिविर के दौरान घनी तादाद में टीकाकरण करो जावेलो, जिनसु कोरोना संक्रमण से राहत मिलेली। पहली बार GSI में कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो गई। अभी सेकंड टाइम जो 18 to 45 इयर्स लोगों का जो अभी चल रहे एम्प्लॉइज़ का, उसके बाद परिवार का भी होता है। अभी इसमें 600 लोगों का नाम दिया हुआ है। 3 दिन का एक शेड्यूल रखा है। पहले दिन में बहुत लोगों को हो रहे और नेक्स्ट 2 डेज में भी हो जाएगा। हमारा ऑफिस फ्रंट लाइन में रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये 18 से 44 साल वालों को लग रही है। यहाँ करीब 600 जने हमारे स्टाफ है जिनको ये वैक्सीन लगेगी। कोविड-19 की वैक्सीन मैंने लगवाई है और मुझे कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई। ये एक सुरक्षा कवच है जिसे हम सभी को लगवाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सुरक्षा के बगैर ज़्यादा जाना इधर उधर वो हमारे लिए ठीक नहीं है सेहत के लिए।
राज्य सरकार कानेसूं चलाई जा रही इंदिरा रसोई योजना बीकानेर में जरूरतमंद और गरीब लोगों खातर वरदान साबित वेरी है। नगर निगम कानेसूं संचालित आ रसोई सैटेलाइट सफाखाना समेत जिला में 10 ठोरा माते संचालित वेरी है। इनके जरिए कोविड मरीजा ने घरा घरा और कोविड सेंटर समेत दूजा जरूरतमंद लोगों ने भोजन मुहैया करवायो जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो इंदिरा रसोई से गरीबों को, भूखों को और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको रेन बसेरे में आने वाले लोगों को खाने की जो व्यवस्था की गई है, उसके चलते बीकानेर जैसे निगम प्रशासन की ओर से जो 10 रसोई संचालित की जा रही है, उनमें प्रतिदिन लगभग 650 खाने सुबह 650 शाम को दिए जा रहे हैं। और भी जो डिमांड आ रही है उसके अनुसार हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी कारगर साबित हो रही है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। सरकार की जो योजना है, इसके गरीब असहाय लोग हैं उनको बहुत ही अच्छी योजना है। इससे उनको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। और जो कोविड सेंटर और चल रहे हैं उसके अंदर इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। और जो भी कोई भी असहाय लोग है जो हमें 8 रुपये नहीं दे पा रहा है, उसके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे अभी हमने इस कोरोना काल में कर रखी है। पाली में घरा घरा औषधि योजना के तहत 4,16,072 परिवार ने पौध वितरण करवारी तैयारी में वन महकमो जुटेड़ो है। इन दिना जिला में वन महकमा कानेसूं संचालित 11 पौधशालाओं में 18,35,032 तुलसी, अश्वगंधा और गिलोयरा पौधा तैयार किया जा रहा है। घर घर औषधि पौधा योजना में इस वित्तीय वर्ष में 2020-21 में पाली जिला के अंदर 18,32,700 प्लांट्स 4,16,508 लाभार्थियों को बांटने के लिए टारगेट दिया गया है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर कानेसूं बीटेक बीआर कर MBA रा नतीजानो ऐलान करो गयो। आ देश में पहलो इंस्टीट्यूट है जो महामारी रे दौरान नतीजानो ऐलान करो है। बत्ती जानकारी देता तक इंस्टीट्यूट रा निदेशक प्रोफेसर उदय कुमार यारागट्टी बताया कि पढ़ेसरिया ने ऑफलाइन बुलायो गयो और परीक्षा भी ऑफलाइन ही लीगी। वहाँ बताया कि कोरोना संक्रमित पढ़ेसरिया री परीक्षा रा रिजल्ट 6 जून ने जारी किया जावेला। फाइनल ईयर रिजल्ट्स अनाउंस किया है बीटेक और बीआर और MBA का रिजल्ट्स अनाउंस किया है। 635 स्टूडेंट्स का भारत देश में पहली इंस्टीट्यूट है जो रिजल्ट निकला है ये पैंडेमिक पीरियड में। बच्चों को दिसंबर में हम क्लास में बुलाया था, ऑफलाइन क्लासेस और एग्ज़ाम भी ऑफलाइन किया है और इसका रिजल्ट निकला है क्योंकि वो बच्चों को जो प्लेसमेंट मिला है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है, वहाँ जा सकते हैं और जो हायर स्टडीज़ करने चाहते हैं बाहर से, भारत के बाहर से, उसको भी सुविधा अच्छा होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लीनी मंत्री समूह की बैठक कयो बार ताईं लगाया गया। देश में 19 करोड़ 6 लाख 32 टीका, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 21 करोड़ 32 वैक्सीन की खुराक भी कराएगी मुहैया। टाबरा खातर कोवैक्सीन रो जून महीना में करो जा सके है ट्रायल। देश में कोरोना रा नवा मामला में आई गिरावट। केंद्र 23 से 30 मई खातर आवंटित करी 20,17,432 रेमडेसिविर शीशे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर प्रदेश में 8 जून तक बढ़ाया गयो लॉकडाउन। ब्याह माला रोक साथ ही मास्क नहीं लगावा माथे जुर्माना की राशि ने भी बढ़ायो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी करी SC, ST, OBC, MBC और EWS रा वर्ग रा पढ़ेसरिया खातर अंबेडकर DBT बाउचर योजना। लारली परीक्षा में 75% अंक हासिल करवा वाला ने 5,000 पढ़ेसरिया ने 10 महीना रा दिया जावाला DBT बाउचर। आर प्रदेश में काल 16,032 कोरोना मरीज हुआ ठीक। 6,072 नवा मामला आया सामने। 772 मामला जयपुर में 1483 कराया गया दर्ज। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान।